हाँ दोस्तों नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म महतो सर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग लेसन 6 जिस चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र की रचना भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। और यह पाठ तब लिखा गया था, एक लेख और एक पत्र की रचना भगत सिंह तब किए थे जिस समय वह जेल में बंद थे। भगत सिंह को अंग्रेजों ने पकड़कर जिस समय जेल में बंद किया था, जेल के अंदर ही क्या करते हैं कि इस पत्र को लिखते हैं और किसी भी तरीके से यह जो लेटर होता है किसी तरीके से करके वो जेल से बाहर होता है और उनके बाद इस पत्र को क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। तो ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं, आज हम लोग देखते हैं भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह का जो परिचय होता है, भगत सिंह का जो जीवन होता है कैसे होता है, उसके बाद इस पाठ का समरी समझ लेंगे और उसके बाद क्या बोलते हैं कि उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते हैं, आते हैं हम लोग। देखिए, एक लेख और एक पत्र के बारे में जो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या समझते हैं भाई? देखिए, कहा जा रहा है कि भगत सिंह पंजाब में के एक संपन्न किसान परिवार से थे, लेकिन संपन्नता के मन में खोने की बजाय उन्होंने अपनी पिछली पीढ़ियों से देश प्रेम की भावना को आत्मसात किया। यानी कि भगत सिंह जो है वह पंजाब के हैं। कहाँ के हैं? पंजाब के हैं और एकदम जो किसान के परिवार से। किस परिवार से हैं? किसान के परिवार से। और भगत सिंह के किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ कमी नहीं था। फिर भी जो भगत सिंह है अपनी संपत्ति में एकदम मस्ती में खोने की बजाय उनकी जो पिछली पीढ़ी है, इनकी जो पूर्वजों की पीढ़ी है, उस पीढ़ियों से देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर देशभक्ति की भावना को मन में आत्मसात कर कर उन्होंने उसमें क्या किया, खो गए। देश की गुलामी उनके लिए ज्यादा बेचैन करने वाली स्थिति थी बजाय व्यक्तिगत जीवन में नौकरी या आरामशुदा दिनचर्या से। यानी कि भगत सिंह के लिए देश की गुलामी क्या थी, बहुत बेचैन करने वाली स्थिति थी मेरे भाई। इसके बजाय कि उनके यहाँ सारी चीज सुख संपत्ति समृद्धि था, इसके बजाय कि वो मस्ती से एकदम मौज करे, ऐश करे, पैसा उड़ाए, ये करे वो करे, नौकरी करे, शादी करे, ये सारा चीज करने के बजाय भगत सिंह को उनकी दिनचर्या में यह लग रहा था कि हमारा देश एकदम क्या है, गुलाम है अंग्रेजों से। किसी भी तरह से अपने देश को क्या करना है, अंग्रेजों के गुलाम से क्या करना है मेरे भाई, छुड़ाना है। आगे देखिए बताया जा रहा है, उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया, लोगों को जागरूक करने के लिए वैचारिक लेख लिखे, संगठन बनाए तथा एक सक्रिय कार्यकर्ता की तरह जेल गए, हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। यानी कि उन्होंने इस सारी चीजों के बजाय उन्होंने क्या किया, क्रांतिकारी गतिविधियों में उन्होंने क्या किया, हिस्सा लिया। यानी कि जितने भी क्रांतिकारी गतिविधियां थे, जितने भी ग्रुप था क्रांतिकारी गतिविधियों का, उस समय उन्होंने क्या किया, इस गतिविधियों में भाग लिया और बाद में जाकर चंद्रशेखर आजाद से भी क्या किए थे, मिले थे। ठीक है। और अपने लेख के माध्यम से, अपने लिखने के माध्यम से उन्होंने लोगों में जागरूकता की भावना को जगाए रखा और हंसते हंसते क्या किया, उन्होंने जाके गले में फांसी को फंदा को चूम के क्या कर गए, झूल गए फांसी के फंदे को। ठीक है। यह उनकी कुर्बानी भारतीय मानस को झकझोरने वाली रही है और यह देश आगे चलकर आजाद हो सका, यही सच्ची देश सेवा ही थी जिससे उन्होंने अपने को होम करके संपन्न किया था। यानी कि यह जो कहानी है, यह जो कुर्बानी है, यह कुर्बानी भारत देश को आजाद करने के लिए थी। और यह जो जीवनी हम लोग पढ़ रहे हैं, यह एक लेख और एक पत्र की जो जीवनी पढ़ रहे हैं, यह जो जीवनी है पूरे इस प्रकार की जो यह जीवनी है ना, पूरे अपने जीवन को आपको अंदर से झकझोर के रख देगा, आपके शरीर का रूह खड़ा कर देगा, समझ जाइए। और आगे चल के जो भगत सिंह है हंसते हंसते जिन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया था, और आगे चल के उन्होंने क्यों फांसी के फंदे को चूम लिया था भाई, क्योंकि हमारा देश किसी तरह से क्या होना चाहिए था, आजाद होना चाहिए था। और आगे चल के यही हुआ, हमारा देश क्या हुआ, आजाद हुआ। और यह जो है यही सच्ची देश सेवा है, यही क्या है, सच्ची देश सेवा, यही सच्ची देश भावना है। ठीक है। और उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, कहा कि अब हमारा जो जीवन हो गया, क्या हो गया, सार्थक हो गया। ये सारी उनके बारे में जानकारी थी। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, एक लेख और एक पत्र के पाठ के सारांश के बारे में समझते हैं। पाठ सारांश कहने का मतलब है कि जो उस पाठ में मेन मुख्य वाक्य है, उस मुख्य वाक्य को हम क्या करेंगे, समझाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। देखिए, भगत सिंह का समय आजादी के संघर्ष का समय था।
यानी कि भगत सिंह जिस समय में जन्मे थे, जिस समय उनका जवानी चल रहा था, जिस समय वो जवान हो रहे थे, उस समय जो समय था वह जो समय था संघर्ष का समय था, आजादी के संघर्ष का समय था। क्योंकि उनके समय में मेरे भाई क्या बोलते हैं कि हमारा जो देश था क्या था, अंग्रेजों से गुलाम था। इस संघर्ष में नौजवानों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। यहाँ संकलित उनके लेख में यह स्पष्ट होता है कि देश की आजादी के लिए ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो तन मन अर्पित करके, जो तन मन अर्पित कर दें और पागलों की तरह सारी उम्र के लिए, जो तन मन अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र जो है देश की सेवा के लिए क्या कर दें बच्चों, अर्पित कर दें। यानी कि भगत सिंह के समय में जितने भी नौजवान लोग थे वो सारे नौजवान लोग मेरे भाई क्या बोलते हैं, देश पर मर मिटने के लिए तैयार थे और हंसते खेलते उन्होंने पागलों की तरह पूरा तन मन जीवन पूरा जो था वो देश के लिए क्या कर दिए थे, समर्पित कर दिए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। यह त्यागमय कार्य घर परिवार में उलझे पारिवारिक लोगों से संभव नहीं था। यानी कि जिस प्रकार से इन्होंने अपने आप को देश प्रेम के बारे में किया था, समर्पित किया था मेरे भाई, उस प्रकार से जो भी एक पारिवारिक व्यक्ति होता है जो रिश्तों में, नातों में या पारिवारिक जीवन में उलझा रहेगा, उससे यह करना संभव नहीं है। क्योंकि जो पारिवारिक जीवन में मेरे भाई उलझ गया वह अपने आप को त्याग नहीं कर सकता। इधर का मोह उधर का मोह, सारी मोह दृष्टि जो है वो क्या होती है, लगी रहती है, जिसके चलते वो अपने आप को पूरे बढ़िया तरीके से देश को समर्पित नहीं कर सकता है। आगे चलते हैं। विद्यार्थी चूंकि पूरी पारिवारिक जंजालों से मुक्त होते हैं, अतः उनकी राजनीतिक सक्रियता उस देश के लिए आवश्यक थी। यानी कि एक जो विद्यार्थी जीवन होता है मेरे भाई, विद्यार्थी जीवन जो होता है एक तरीका से पूरे जंजालों से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, और वही जो होते हैं राजनीतिक जीवन की सक्रियता क्या होती है, बनी रहती है मेरे भाई। आगे देखिए, देखते हैं। भगत सिंह इसलिए उन्हें किताबी दुनिया से निकलकर राजनीति में भाग लेने को प्रेरित करते हैं। यानी कि भगत सिंह इसलिए बोलते हैं कि जितना किताबी दुनिया में रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है मेरे भाई कि किताबी दुनिया से बाहर निकलकर, किताबों की दुनिया से बाहर निकलकर राजनीति में भाग लो, ताकि हमारे आने वाले समय में देश की जो विकास हो, हमारा देश क्या हो, आजाद हो। यह बार बार भगत सिंह जो है वो बताते थे। देखिए, वे अपने क्रांतिकारी साथी सुखदेव को पत्र लिखे पत्र में बताते हैं कि विपत्तियां तो व्यक्ति का पूर्ण बनाती है, उनसे बचने के लिए आत्महत्या का रास्ता कायरता है। रूसी क्रांतिकारियों के बंदी जीवन में मौजूद शोषण की प्रतिक्रिया में जो क्रांति हुई, उसने न केवल जारशाही की सत्ता को उलट दिया, बल्कि जेल में कैदियों के लिए एक समान परिवेश तैयार करने का ही वैचारिक जीवन पैदा किया। यानी कि इस पाठ में जो भगत सिंह है वो जेल के अंदर से अपने मित्र, अपने दोस्त अपने भाई को क्या करते हैं, वो पत्र लिखते हैं। और पत्र लिखते हैं किसको, सुखदेव को क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं। और उस पत्र में कहते हैं कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आती हैं, विपत्तियां आती है, वो सारी विपत्तियों से निकलने के लिए एक रास्ता होता है, न कि कायरतापूर्ण क्या करना, आत्महत्या कर लेना, यह उसका हल नहीं है। ये तो कायर लोगों का काम है, यह तो बुजदिल लोगों का काम है कि वो परेशानियों से क्या बोलते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देते हैं कि रूस की जो क्रांति, यानी कि रूसी जो क्रांति हुई थी, उस रूसी क्रांति में जितने भी क्रांतिकारी जो को बंदी बनाया गया था, उस क्रांतिकारी में बहुत सारा शोषण हुआ, लेकिन उसके बाद भी वहां पर क्या हुआ, बहुत सारे नियमों में क्या हुआ मेरे भाई, परिवर्तन हुआ। आगे देखते हैं, आगे बताया जा रहा है, आगे कह रहे हैं, अतः भारत में क्रांति का नेतृत्व करने वालों को एक सुविचारित और स्वउद्देश्य क्रांति की दिशा निश्चित कर लेनी चाहिए। ठीक है, भगत सिंह कहते हैं कि अतः भारत में क्रांतिकारी करने वाले लोगों को यह एक अच्छे तरीके से क्या करना चाहिए, सुविचार कर लेना चाहिए, अच्छे से एक उपदेश को तैयार कर लेना चाहिए, ताकि उससे दूरगामी और बहुयामी परिणाम हो। यानी कि एक अच्छे तरीका से विचार भाव को क्या कर लेना चाहिए, तैयार कर लेना चाहिए अच्छे तरीका से, ताकि उसका जो रिजल्ट हो दूरगामी हो या बहुगामी हो। ठीक है, सिर्फ विरोध के लिए विरोध विचारहीन होता है और वह समस्त क्रांतिकारी प्रलयों का एक अनिश्चित मौत की तरफ ढकेल देता है। यह नहीं कि केवल एक बार हम लोग विचार बना लिए मेरे भाई
कि हम लोग को क्या करना है, विरोध करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। ये सब करने से जो होता है, विरोध करने से एक विरोध जो होता है एक अलग दिशा में क्या कर देता है, ढकेल देता है, और जितने भी क्रांतिकारी भाई लोग हैं उनको एक तरफ से मौत के मुंह में ढकेलने का काम करता है। आगे देखिए और कहते हैं, भगत सिंह अपने पत्र में बताते हैं, वे बताते हैं कि क्रांतिकारी व्यक्तिगत सुख दुख के लिए न तो शुरू की जाती है और न ही समाप्त। यानी कि क्रांतिकारी जो व्यक्तिगत जीवन है, क्रांतिकारी जो जीवन है, वो अपने सुख दुख के लिए शुरू नहीं की जाती और अपने सुख दुख के पर समाप्ति के लिए ही नहीं शुरू की जाती है, बताते हैं। इसके आरंभ से अंत तक सामूहिक हित होता है। वे रूसी साहित्य को भी अनुकरणीय मानते हुए बताते हैं कि रूसी साहित्य में जीवन की वास्तविकताओं का चित्रण मिलता है। यानी कि जब भी क्या होता है, जब भी आदमी क्रांतिकारी जीवन में जाता है तो उससे केवल अपना ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लोगों का, पूरे देश के लोगों का क्या होता है, हित होता है, भला होता है, और सारे समाज के लोगों की क्या होती है, भलाई होती है। इससे यही विचारधारा रूसी क्रांति में भी क्या होता है, ये सारी विचारधाराएं रूसी क्रांति में भी मिलती है। जितने भी रूसी क्रांति क्या है, अनुकरणीय मानते हैं, रूसी क्रांति के साहित्य के जितने भी अनुकरणीय है, ये सारी वास्तविकता रूसी क्रांति में देखने को मिलता है। उनकी यथार्थपरक कहानियों में जीवन के कष्टमय और दुखमय दृश्य पाठक के हृदय में एक आत्मबल पैदा करता है। रूसी क्रांति में जितने भी चीज, जितने भी पात्र के बारे में, जितने भी लोगों के बारे में बताया गया है भाई, उसको पढ़ने के बाद जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता है उसके अंदर एक कितना गहरी चोट घाव होता है, लेकिन उसके साथ साथ उनके अंदर एक आत्मबल भी पैदा होता है। उन कहानियों के महान, उन्मादी और असाधारण जुझारू चरित्र पाठक के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाते हैं। यानी कि उन कहानियों में जितनी भी लोगों के बारे में क्या किया गया, बातें बताई गई है, जितने भी जुझारू लोगों के चरित्र के पाठक के बारे में बताया गया है, वह एक तरीके से क्या करता है, व्यक्तित्व, उनके व्यक्तित्व को, उनके चरित्र को ऊंचा उठाने का काम करता है। विपत्तियां सहन करने वाले सहृदय पात्रों की उपस्थिति में रूसी साहित्य के तत्कालीन भारत साहित्य में मौजूद अनावश्यक रहस्यमयता और वायवीयता के समानांतर कहीं ऊंचा स्थापित करती है। यानी भगत सिंह कहते हैं कि जिस तरीके से विपत्तियों को सहन करने वाले रूसी साहित्य में, किस साहित्य में, रूसी साहित्य में लोग मौजूद थे, उसी तरीका से भारत में भी वैसे ही लोगों को क्या है, जरूरत है, ताकि विपत्तियों के समय में, किस समय में, विपत्तियों के समय में, कठिन परिस्थितियों के समय में लोग उसी तरीका से डट कर रहेंगे तो हमारा देश क्या होगा मेरे भाई, आजाद होगा। ठीक है, एक संघर्षशील राष्ट्र के लिए ऐसा ही क्रांतिदर्शी साहित्य वर्णन हो सकता है। यानी कि एक संघर्षशील राष्ट्र के लिए, एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए जैसी रूस में क्रांति हुई थी, वैसे ही क्रांति अगर हमारे भारत देश में होती है तो हमारे एक नया राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। इस पत्र में विभिन्न व्यवहारिक उदाहरण, भावपूर्ण संस्मरण और राजनीतिक प्रतिदर्शों के माध्यम से वे सुखदेव को पुनः संकल्पित होने का आह्वान करते हैं कि भगत सिंह एक भविष्यदर्शी राजनीतिक चिंतक और एक कुशल राजनीतिकार थे। यह प्रस्तुत पाठ में उनके विचारों को स्वतः स्पष्ट हो जाता है। यानी कि जो भी पाठ हम लोगों के सामने बाबू रखा गया है, भाई रखा गया है, इस पाठ में भगत सिंह के जितने भी क्या हैं, विचार हैं, जितने भी भाव हैं, जितने भी विचार हैं, ये सारे विचारों को इस पाठ में क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया। और इसके साथ साथ सुखदेव को यह भी कहते हैं कि तुम संकल्पित करो, तुम संकल्प लो। क्या संकल्प लो? कि जितने भी हमारे भारत देश में क्या है, भावपूर्ण संस्करण, राजनीतिक, ये सारी चीजों को क्या करोगे, तुम आवाहन करोगे। ये सारी चीजों क्या करोगे मेरे भाई, आवाहन करोगे। ठीक है, ये सारी चीजों क्या करोगे, आवाहन करोगे। ठीक है, तो इस पाठ के सारांश में हम लोगों को यह बताया गया है कि हम लोगों के भारत देश को आजाद करने में कितनी समस्याओं के सामना करना पड़ा है, किस तरीका से लोगों की सामना करना है। और इस पाठ में जो है भगत सिंह ने बताया है कि किस तरीका से हम लोग करेंगे, किस तरीका से अगर हम लोग रहेंगे, किस तरीका से हम लोग अंग्रेजों का सामना करेंगे तो हमारा एक आत्मनिर्भर, एक संघर्षशील राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। और जो भगत सिंह है वो किसके पास पत्र लिख रहे थे, तो भगत सिंह जो है अपने भाई, अपने मित्र, अपने दोस्त के पास पत्र लिख रहे थे जिनका नाम था सुखदेव। अभी आते हैं हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 1 रहा है बच्चों, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन थे।
एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन थे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए है नामावर सिंह, ऑप्शन नंबर बी है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर सी है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी है रामधारी सिंह दिनकर। एक लेख और एक पत्र के राइटर जो बच्चों वो है क्या बोलते हैं? भगत सिंह। इस पत्र के इस पार्ट के राइटर कौन है? भगत सिंह। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा भाई वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? यानी कि भगत सिंह के जो पापा हैं उनके पापा का नाम था, याद रखिएगा, भगत सिंह के पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह, इस बात को याद रखिएगा। और उनके चाचा का नाम था अजीत सिंह। वह किनके सहयोगी थे? किनके साथ में सहयोग करते थे? किसके? बाल गंगाधर तिलक के, लाला लाजपत राय के, बिपिन चंद्र पाल के, या इनमें से कोई नहीं? तो वो दोनों लोग से लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है मेरे भाई क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब के नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में मेरे भाई पंजाब के नौजवान सभा का गठन कब किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1923 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1924 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1925 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी है 1926 ईस्वी में। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है? राइट है। 1926 ईस्वी में ही 1926 ईस्वी में ही भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया था। और मेरे भाई 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। सन 1924 ईस्वी में किसकी मृत्यु हुई थी? लेनिन की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, कह रहा है कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का स्थापना किया था? भगत सिंह जब चंद्रशेखर आजाद के साथ मिले थे तो उन्होंने किस संघ का स्थापना किया था मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर ए है स्वराज्य पार्टी का, स्वतंत्र पार्टी का, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का जो है चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह दोनों लोग मिलकर क्या किए थे? गठन किए थे। अगला कह रहा है कि भगत सिंह को किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? भगत सिंह जो है कितने वर्ष के थे तो उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? ऑप्शन नंबर ए है 10 वर्ष के, ऑप्शन नंबर बी है 12 वर्ष के, ऑप्शन नंबर सी है 15 वर्ष के, और ऑप्शन नंबर डी है मेरे भाई 20 वर्ष के। तो हमारा जो सही आंसर होगा कितना होगा? 12 वर्ष के हो जाएगा। कितना वर्ष के? 12 वर्ष के हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था? भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी जो है 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1922 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी है मेरे भाई 1923 ईस्वी में। तो 1921 ईस्वी में भगत सिंह को कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग हुआ था। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौरी चौरा कांड कब हुआ था मेरे भाई? चौरी चौरा कांड कब हुआ था मेरे भाई? तो यह जो कांड हुआ था हमारे सामने ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1922 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी है 1924 ईस्वी में। तो मेरे भाई जो चौरी चौरा कांड है वह कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यह रहा आप लोगों के सामने, कौन सा निबंध भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ नहीं है? इनमें से कौन सा निबंध जो है भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है बम का दर्शन, ऑप्शन नंबर बी है युवक, ऑप्शन नंबर सी है परिवेश, ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थी और राजनीतिक। तो भाई परिवेश जो निबंध है वो भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे? यानी भगत सिंह जो है गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा कौन सी पत्रिका प्रकाशित करते थे? उस पत्रिका का क्या नाम था? आप लोग के सामने ऑप्शन नंबर ए है प्रताप, ऑप्शन नंबर बी है दिनमान, ऑप्शन नंबर सी है संघर्ष, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई भगत सिंह जो है गणेश शंकर विद्यार्थी ने कौन सी पत्रिका निकाले थे? प्रताप पत्रिका जब संपादित करते तो उसी के साथ में जो है गणेश शंकर विद्यार्थी से जुड़े हुए थे। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई प्रताप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई जगह नहीं था? तो आपको हमने लास्ट में बताया कि जिसको अगर प्रेम की भावना हो, मोह की भावना हो, इसके लिए भगत सिंह के पास कोई स्थान
नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि प्रेम के लिए उनके हृदय में कोई जगह नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है भगत सिंह किससे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे, यानी कि भगत सिंह जो है किससे घृणित और कायरतापूर्ण मानते थे। तो भगत सिंह कहते हैं कि जो किसी भी कठिन परिस्थितियों में आत्महत्या कर लेता है उससे बड़ा कोई कायर दुनिया में नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई क्या होता है, रास्ता होता है जिससे आदमी उस रास्ते से क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आत्महत्या को भगत सिंह क्या मानते थे, उससे घृणा करते थे और कायरता मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था। सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था, आपको पहले ही बताया था कि भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब नौजवान भारतीय संघ यानी पंजाब नौजवान भारत संघ का क्या किया गया था, गठन किया गया था। तो सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का क्या किया था, गठन किया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह ने अपने लिए सजा का संबंध में क्या विश्वास था। भगत सिंह को अपने लिए किस सजा के संबंध में क्या विश्वास था, क्षमा है, नम्र है, या मृत्यु दंड का, या जीवन का, आजीवन कारावास का। भगत सिंह जब जेल में गए तो उनको किस प्रकार का विश्वास हो गया था कि हमको किस प्रकार का सजा मिलने वाला है। तो भगत सिंह पहले नहीं जान गए थे कि हमको मृत्यु दंड मिलने वाला है, ना हमको क्षमा मिलेगा, ना हमको आजीवन कारावास मिलेगा। मिलेगा तो केवल क्या मिलेगा, तो केवल क्या मिलेगा भाई, मृत्यु दंड मिलेगा। क्योंकि भगत सिंह वैसा काम ही कर रहे थे कि उनको मृत्यु दंड मिलना ही था, क्योंकि वह जो थे गरम दल के आदमी थे। भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, ये सारे लोग जो थे वो गरम दल के आदमी थे। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलिए, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रिंस क्रोमोटिन कौन थी, प्रिंस क्रोमोटिन कौन थी। ऑप्शन नंबर ए है, कह रहा है कि अर्थशास्त्र के विद्वान थी, राजनीति शास्त्र के विद्वान थी, समाज शास्त्र के विद्वान थी, कि इतिहास का विद्वान थी। यानी प्रिंस क्रोमोटिन कौन थी भाई, अर्थशास्त्र के विद्वान थी, कि राजनीतिक शास्त्र के विद्वान थी, कि समाज शास्त्र के विद्वान थी, कि इतिहास के विद्वान थी। तो बच्चों जो प्रिंस क्रोमोटिन है वो जो थी राजनीतिक शास्त्र के विद्वान थी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह को फांसी दी गई। भगत सिंह को कब फांसी दी गई मेरे भाई। ऑप्शन नंबर है 23 मार्च 1931 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी है 24 मार्च 1931 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी है 25 मार्च 1932 ईस्वी को, और ऑप्शन नंबर डी है 22 मार्च 1931 ईस्वी को। तो मेरे भाई भगत सिंह को जब फांसी दी गई थी वो 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है मेरे भाई। सुखदेव है, कि भगत सिंह है, कि राजगिरी है, कि चंद्रशेखर आजाद है। तो एक लेख और एक पत्र के रचना जो किए हैं वो कौन है, भगत सिंह है। कौन है मेरे भाई, भगत सिंह है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था। तो सन 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड, यह रिपीट क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि प्रताप के संस्थापक के संपादन, यह भी रिपीट हो गया है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था मेरे भाई, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो 28 दिसंबर 1907 ईस्वी को भगत सिंह का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 28 सितंबर 1907 ईस्वी को भगत सिंह का जन्म हुआ था। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था। हमने पहले ही बताया था, आप लोगों को याद रखिएगा, पापा का और चाचा का नाम बताया था। तो भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था, तो सर क्या बोलते हैं, अजीत सिंह नाम था। क्या नाम था, अजीत सिंह। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है। विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी है गुलाब राय, ऑप्शन नंबर सी है भगत सिंह, और ऑप्शन नंबर डी है दिनकर। तो यह जो शीर्षक है विद्यार्थी और राजनीति को वह भगत सिंह के द्वारा लिखा गया मेरे भाई है। आगे चलते हैं। आगे में कह रहा है कि मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी। मतवाला पत्रिका का कहाँ से प्रकाशन होता था, पटना से प्रकाशन होता था, कानपुर से प्रकाशन होता था, वाराणसी से होता था, कोलकाता से होता था मेरे भाई। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट है, क्योंकि मतवाला पत्रिका का जो प्रकाशन होता था वो कोलकाता से होता था। कहां से होता था मेरे भाई, कोलकाता से होता था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भगत सिंह प्रभावित थे। भगत सिंह किसके विचार से प्रभावित थे मेरे भाई, भगत सिंह किसके विचार से प्रभावित थे। भगत सिंह जो प्रभावित थे वो महात्मा गांधी के विचार से प्रभावित थे, कि कार्ल मार्क्स के विचार से प्रभावित थे, कि फ्रायड के विचार से प्रभावित थे,
कि एडलर के प्रभाव से प्रभावित थे। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, भगत सिंह जो थे वो कार्ल मार्क्स के विचारों से क्या थे, बहुत प्रभावित थे। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा जो सही आंसर है वो क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर बी है भाई। अगर आप लोगों को क्या बोलते हैं कोई दिक्कत हो रहा है, कोई परेशानी हो रहा है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा। और आप लोगों को अगर आता है तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कि इसका आंसर कौन सा है। फटाफट हमसे क्या करते रहिए, आगे कमेंट करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसका लेख है। मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसका लेख है। भगत सिंह का लेख है मेरे भाई, चंद्रशेखर आजाद का लेख है, कि सुखदेव का है, कि खुदीराम बोस का है। तो मेरे भाई मैं नास्तिक क्यों हूं का जो लेख है वह लेख है भगत सिंह का। किसका लेख है, भगत सिंह का यह लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंदी जीवन किसकी कृति है। बंदी जीवन की रचना किसने लिखा था, रविंद्रनाथ ठाकुर की, या माइकल मधुसूदन की, या शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की, या सचिंद्रनाथ सन्याल की। तो भाई जो क्या बोलते हैं कि बंदी जीवन है वो ऑप्शन नंबर डी सचिन चंद्र सन्याल के द्वारा लिखित गई यह रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भगत सिंह की शहादत कब हुई थी, यानी कि भगत सिंह की मृत्यु कब हुई थी मेरे भाई। भगत सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो आपको भगत सिंह को मैंने बताया कि भगत सिंह की फांसी की सजा कब सुनाई गई थी, किस डेट को हुई थी। तो मेरे भाई 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह की मृत्यु हुई थी। भगत सिंह की फांसी उसी दिन दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। भगत सिंह ने मेरे भाई किसको पत्र लिखा था जेल में से, तो सुखदेव को पत्र लिखा था। किसको पत्र लिखा था मेरे भाई, सुखदेव। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सुखदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे भाई, चाचा थे, मामा थे, भाई थे या भतीजा थे। तो कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह जो थे वो भगत सिंह के भाई थे। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का क्या करते थे, संपादन करते थे। तो गणेश शंकर जो विद्यार्थी हैं प्रताप पत्रिका का क्या करते थे, संपादन करते थे। और किसके साथ मिलकर संपादन करते थे गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप पत्रिका का, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह ने अपने मित्र के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था। केंद्रीय असेंबली में अपने मित्र के साथ मिलकर भगत सिंह ने कब बम को फेंका था। ऑप्शन नंबर ए है 10 अप्रैल 1929 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी है 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी है 16 अप्रैल 1929 ईस्वी को। और ऑप्शन नंबर डी है मेरे भाई 18 अप्रैल 1929 को। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा भाई 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ मिलकर उन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। जितनी भी सारे एमसीक्यू है वो सारे एमसीक्यू को क्या किया है, समझा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से क्या करने वाले आया होगा, समझ में आया होगा। और अच्छे से समझ में आएगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, एकदम पूरे बेहतरीन तरीका से अगर क्या कक्षा 12 की तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी की विषय की कक्षा 12 की पूरे बेहतरीन तरीका से तैयारी करता है, तो आप हमारे एप्लीकेशन महतो सर क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड कर प्ले स्टोर पर जाके हमारे महतो सर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेस है। वहाँ पर आपको इंग्लिश सीखने को मिल जाएगा, हिंदी सीखने को मिल जाएगा, उसके साथ साथ मैथ भी सीखने को मिल जाएगा। बहुत सारी कोर्स वहां पर क्या है, अवेलेबल है। तो आप अपने जरूरत के हिसाब से उस कोर्स को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, वो भी बहुत कम प्राइस में। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग जल्द ही नए क्लास के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।